समीकरण की बात करते हैं। यहाँ पर चिराग पासवान आए थे थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि बहुत ही तैयारी वो जो ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन होगा एनडीए के तौर पर। गठबंधन है ही है, हमारे पार्ट है वो, हमारे यहाँ पर हमारे भाई हैं, एनडीए के साथ वो चुनाव सबके साथ हैं, सब मेरे परिवार के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस तरह का छोटी छोटी पार्टियां लड़ेंगी चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो नेतृत्व का सवाल है, हमारे लिए सवाल नहीं है। हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, ये तो बाहर हमारे नेता लोग बताएंगे। लेकिन दलित समाज, दीदी, ये सब नेता लोग बताएंगे। हमारे लिए यूपी का जो मसला है वो हम देखेंगे। हम यूपी में आम जनता के साथ खड़े लड़ेंगे इनके लिए। ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है समाजवादी पार्टी, कुछ नहीं निकलने वाला है। ये सब ढपोल संघ हैं, इनकी दुकान बंद हो चुकी है। ये आखिरी लौ इनकी जल रही है। दिया जो है फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ा रहे हैं, आखिरी इनके बाद कुछ है नहीं। इस चुनाव को हारने के बाद पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की दुकान ठप हो जाएगी। इनका जनता से कोई लेना देना नहीं। 300 सीट का दावा करके गए हैं यहाँ से। अरे भाई, आपको रोका किसी ने? जो नया दल आज रजिस्ट्रेशन कराया वो भी दावा करे। दावा करने कोई रोका है? कोई टैक्स ही पर है? दावा पे कोई टैक्स है? दावा पे कोई टैक्स नहीं है, कोई करे। लेकिन ब्रजेश पाठक जी वो सरकार में रहे हैं और 2024 तो ढेर सारे, 2024 में तो कांग्रेस भी रही है। नहीं, 2024 सरकार में तो राहुल गांधी भी रहे। उनसे पूछो क्या हालचाल है। रात को नींद नहीं आ रही है कि नानी क्या करके गई, नाना क्या करके गए। हाय भाई, कुछ नहीं है, दुकान ठप है। 2024 का चुनाव कुछ, अरे काट की हांडी एक बार चढ़ती, हर बार थोड़ी चढ़ेगी। लेकिन 2024 का चुनाव आप भूल कैसे भाई? जाएंगे? काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो 8-8 हजार रुपया महिलाओं के खाते में जाएगा। राहुल जी बोल रहे हैं, अखिलेश जी मंच से बोल रहे हैं, फटाफट 67 रुपया जाएगा। गुमराह करके वोट हासिल किया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरे स्टेट में वो प्रभाव नहीं हुआ था, दूसरे राज्यों में नहीं हुआ, बगल के बिहार में नहीं हुआ। आप देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में इन लोगों ने केंद्रित किया कि हम महिलाओं के खाते में 8,000 रुपया डालेंगे और गुमराह करके वोट हासिल कर लिया। समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये लाइन ऑर्डर पर चुनाव होगा। लाइन ऑर्डर पर बोलें कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं थे। लाइन ऑर्डर पर बोलें कि हम टेंडर लुटवाते नहीं थे। ये कहें कि हम खनिज आइटम बालू और मोरंग लुटवाते नहीं थे। ये कहें कि हर जिले में गुंडे नहीं थे, हर जिले में मिनी सीएम नहीं थे। कहें, हिम्मत है तो कहें। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों हो रही है? ये अलग अलग मुद्दा है। क्या? कृष्ण जन्मभूमि, वहां पर कार सेवा भी शुरू होगी। अरे भाई, लाइन ऑर्डर हम मेंटेन करेंगे। और जैसे अयोध्या धाम में प्रभु रामलला का मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, उज्जैन में भोले बाबा का कॉरिडोर बन गया, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन गया, तो बिहारी जी क्या उन गलती की है? उनका भी बनना चाहिए, मुरली बजना चाहिए। अब ईश्वर जाने कब बजेगा, ये तो ईश्वर के हाथ में है। हम लोग केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाला कोई दूसरा है। 3 मिनट है तो 2-3 सवाल और आपसे। और ये सवाल होगा कि बिहार जो भाजपा का संगठन है वो बहुत मजबूत है और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता तो इतनी है कि हर जिले में अब किसी भी मीटिंग में जाइए तो पब्लिक दीवानी रहती है कि हमारे नेता ने दिखाया है लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, दिखाया डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य था, इनके पास तनख्वाह देख पैसा ना रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने खजाना भर दिया है बगैर टैक्स बढ़ाए। ये सब लूट के घर ले जाते थे, और मुख्यमंत्री जी ने खजाने में डाल दिया। देखो, खनिज पदार्थ लूट रहे थे, एक्साइज लूट रहा था, और जो टैक्सेस थे लूट रहे थे, सब खजाने में डाल दिए और जनता के हित में खर्च कर दिए। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल नंबर 1 पर। ये सब इश्यूज होंगे इस बार जी। और जो संगठन में कंसर्न्स हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सब लोग साथ में, कोई दिक्कत नहीं। सब पूरा बड़ा परिवार है। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन सवाल ये भी होगा कि अब पहले ये जो चुनाव है ये बहुत अहम चुनाव है। आपका 10 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड जनता मांगेगी। आपने सारा आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी, हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, ये मैंने जनता की बात रखी है। आप जनता से पूछ लीजिए, ओपिनियन पोल ले लीजिए कि हमने गलत कहा है कि सही कहा। आप लगा दीजिए माइक। नहीं, वो जनता रिपोर्ट कार्ड दिखा देगी आप। हाँ, मैं सहमत हूँ।
मैं तो ये कहता हूं मंच लगा दीजिए और समाजवादी पार्टी को कहिए कि अपने नेता को खड़ा करें, हम खड़े होते हैं, जो जनता जिसके साथ वही जीतेगा। ब्रजेश पाठक जी देखिए, पूरा रिस्पांस देखिए और आप समझ जाइएगा कि आप लोगों ने कोशिश बहुत जरूर बहुत की आभार है। आपका, धन्यवाद जी, आपका। जी, लेकिन सवाल ये भी है कि ये माना जाए कि आप चुनाव के लिए तैयार हैं या पूरी अभी तरह तैयारी से चल रही? तैयार हैं। और नहीं, और ये भी सवाल हो रहा है कि क्या चुनाव पहले भी हो सकता है? अब ये हमें नहीं पता है, तो भारत निर्वाचन आयोग को पता होगा, ये तो आपको पता होगा, या तो क्यों? ये तो भारत निर्वाचन अगर आयोग का काम है। पहले हो गया चुनाव या बाद में हुआ हम तो आज आप तैयार हैं, आज आज हो जाए, आज वोट पर जाए, डायरेक्ट वोट पर जाए, हम तैयार हैं। क्या कोई नया समीकरण होगा, कुछ कोई कोशिश होगी कि कोई नया देखिए, सबका कॉम्बिनेशन हो? साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी हमारे नेता हैं, योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर आएंगे। देखिएगा, 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। और 2017-2022 कहते रहे 17 वाला इतिहास दोहराएंगे। 2022 में 250 255 थी, हम 17 वाले 350 वाले हैं। लेकिन सपा भी बोल रही है 300 के ऊपर है। तो दावा करने में कोई टैक्स है समाजवादी तो पार्टी? आपकी भी बात ये भी माना जाए कि आप भी दावा कर तो रहे हम हैं? तो भाई बाल सामने दिखा रहे हैं ना, हम तो सबके सामने खड़े हैं। आप देख लो, निकलो, आप निकलो, आप भी सड़क पे निकलो, हम भी निकलते हैं। जिसके साथ जन सैलाब है वही नेता है। निकलो सड़क पर, फुर्सत हो तब ना। राहुल बाबा तो इटली गए, पूछो कहां गए। यही सवाल मैंने समाजवादी पार्टी के नेता से पूछा था कि आप, भाजपा आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव तो और है ही नहीं, वो रहेंगे अरे तब भाई, कुल राजनीति मिलाकर करेंगे। के तो ये- उनका कहना ये- है कि वो एक्सपोजर के लिए गए हैं, ये नए आइडियाज मिलते हैं उनको बाहर जाने के बाद। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। महात्मा बुद्ध को तो हमारे यहाँ कुशीनगर में मिल गया था ज्ञान, इनको क्या राहुल गांधी जी की जगह मिलेगा? महात्मा बुद्ध से बड़ा कौन हमारे सामने विचारक हुआ है? चाणक्य से बड़ा कोई विचारक हुआ है? चाणक्य को ज्ञान कहां मिला था, बताओ जरा। इन लोगों को भी बताओ, क्या बात। तो विदेश जाकर के क्या है, विदेश जाने हमने में? कब कहा विदेश गए? आप कह रही हैं। हमने तो नहीं कहा, मैंने बिल्कुल एक लाइन नहीं बोला विदेश के बारे में। लेकिन अगर आइडियाज मिल रहे हैं तो इसमें दिक्कत हमारा क्या है? ये कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की मिट्टी में जन्मे हैं, हम उत्तर प्रदेश के लिए काम करते हैं और आइडियाज के लिए उत्तर प्रदेश में ढेर सारे स्थान। कुशीनगर में बड़ी शांति है, भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं। आज भी ज्ञान की धारा पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का संदेश दे रही है। प्रेम, अहिंसा, सबको साथ लेकर के चलना है, भगवान बुद्ध ने कहा था। हमारे यहाँ कौन? स्वामी महावीर, भगवान बुद्ध, सब कुछ तो अपने यहाँ है। चलिए। कबीरदास जी देखो अपने यहाँ थे ना। कबीरदास जी क्या पढ़े लिखे नहीं थे? कबीरदास जी ने कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही न हाथ। लेकिन कबीरदास जी का आज भी हम प्रासंगिक मानते हैं। रहीमदास जी को आज भी प्रासंगिक मानते हैं। इसीलिए रहीमदास जी ने लिखा ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे जुड़े जुड़े गांठ पड़े। ये रहीमदास जी ने लिखा। आपने ये तो सब यही है। चलिए, आपने प्रेम और शांति का और मैसेज तुलसीदास दिया। जी यही है। तुलसीदास जी ने तो, बाबा तुलसीदास ने क्या काम किया 16वीं शताब्दी में, कितना बवाल चल रहा था। बाबा ने लिखा बनारस के किनारे घाट पर बैठ करके, पूरी दुनिया में रामचरितमानस, चाहे मुंडन होए, पसनी होए, शादी होए, बिहाव होए, बाबा की रामचरितमानस पढ़ी जाएगी। पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ी जाएगी? बाबा तुलसीदास जी अपने बांदा के थे। इनसे पूछो जरा, अपने तुलसीदास जी को याद करें जरा, लोहिया जी के बारे में कुछ सोचें कि रामायण मेला लगाते थे, सब लोग जाते थे, भगवान राम की चर्चा करते थे। हमारे डर के भगवान राम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि गड़बड़ हुआ मंदिर में, ये नहीं कह रहे हैं कि दर्शन करें कब जाएंगे। कह तो जाएं, टोपी उतारे, जाएं दर्शन करें। ब्रजेश पाठक जी, हम न्योता देते हैं कि सारे लोग जो चिंता कर रहे हैं, एक बार भगवान रामलला के दर्शन करें और जाकर के कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करें और वहीं भगवान कृष्ण की चौखट पर कसम खाएं कि भगवान कृष्ण की ये जो जन्मभूमि कब्जा करके बनी है, काम मुक्त करेबे, भले न होए कोटते होए, लेकिन एक बार कसम खाए क्या हुए, हम कहीं ताएंगे। चुनाव आने वाला है, बात कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज तक के इस मंच पर आपके आने बहुत बहुत के लिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। भारत माता की।